पूजा पाठ चल रही है। जब से यमुना का मुद्दा जो भाजपा सरकार ने लगातार यमुना को लेकर एक कह सकते हैं कि मोदी जी का चेहरा इतना काम नहीं आया जितना यमुना माई का चेहरा काम आया। जिस दिन मैं पहले यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही थी वहां पर जेसीबी भी खड़ा था, पर अब जेसीबी नहीं है। तो ये भी एक सवाल उठता है कि गाद सिर्फ उसी दिन या सिर्फ मीडिया के लिए वो जेसीबी लगाई गई थी, ये भी सवाल उठता है क्योंकि भाजपा पर ये सवाल उठाए जाते हैं कि भाजपा जो है पीआर के लिए ज्यादा काम करती है, मीडिया के लिए ज्यादा काम करती है, और वहीं भी वहां पर मशीन जो है वो सफाई कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी पूजा पाठ भी हो रही है। अगर मैं बताऊं तो जब मैंने यमुना घाट आईटीओ पर मैंने जैसे ही आई, मैंने वहां पर तस्वीरें थोड़ी बदलती हुई देखी। वहां है कि 15 लाख का हमें जुमला थमा दिया गया मोदी जी ने। क्या मोदी जी यहाँ पर दिल्ली में दिल्ली वालों के दिल में बसेंगे या 5 साल बाद जो दिल्ली वाले हैं वो भाजपा को टाटा बाय बाय कहते थे, कह देंगे आ जाइए? पहली बार आए हो? नहीं नहीं, पहली बार नहीं आई हूँ, बहुत सारी, मगर हाँ ये पहले से ज्यादा सफाई है। पहले से ज्यादा सफाई है। हाँ, क्या हाँ। लग रहा है भाजपा? नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना। देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी आईटीओ के यमुना घाट पर है। आपको बता दूं कि शपथ ग्रहण से पहले ही यानी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनने से पहले ये यमुना की एक हफ्ते से पहले जो है साफ सफाई शुरू हो गई थी। ये साफ सफाई जो है यमुना की 3 स्तरीय पर होगी। इसमें नालों की जो एसटीपीज है वो भी देखे जाएंगे कि किस तरीके से सीवेज में जो गंदा पानी है उसे भी रोका जाए। और टारगेट ये रखा गया है, एलजी ने ये निर्देश पहले ही दे दिए कि साफ सफाई होनी है, पर ये टारगेट जो है भाजपा सरकार को 3 साल में कंप्लीट करना है, यानी कि पूरा करना है। 3 साल का समय है। और आपको पिछली सरकार की बात कहूं तो आम आदमी पार्टी के पास पूरे 11 साल उनको मिले, पर वो यमुना साफ नहीं कर पाई 11 साल में। पर क्या भाजपा 3 साल में यमुना साफ कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। देखिए यहाँ पर अगर मैं तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर पूजा पाठ चल रही है। जब से यमुना का मुद्दा जो भाजपा सरकार ने लगातार यमुना को लेकर एक कह सकते हैं कि मोदी जी का चेहरा इतना काम नहीं आया जितना यमुना माई का चेहरा काम आया, और जिसमें बीजेपी को सफलता भी मिली। 27 साल का वनवास वो तोड़ने में कायम रही। पर अब ये टारगेट है, क्या यमुना माई जो 3 साल का उन्होंने भाजपा ने दिल्ली वालों को टारगेट दिया कि हम 3 साल में यमुना साफ कर देंगे, क्या हो पाएगी? क्योंकि 11 साल में अगर आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई तो देखिए बहुत बड़ा चैलेंज है भाजपा के पास। और भाजपा कहती है कि हमारी और मोदी जी की गारंटी जो है वो पत्थर की लकीर है, जो हम कह देते हैं वो पूरा होकर रहता है। पर यहाँ पर जिस तरीके से साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है उससे तो लग रहा है कि भाजपा ये 3 साल जो है साफ सफाई करने में और टारगेट पूरा करने में, अचीव करने में अपने कामयाब हो पाएगी। पर देखिए यमुना, यहाँ तक ये यमुना नहीं, अलग अलग जो है और क्षेत्रों में यमुना है। कहाँ कहाँ साफ सफाई, क्योंकि 4 जो है घाट पर ये कालिंदी कुंज के पास भी ये साफ सफाई चल रही है। पर देखना ये होगा कि 3 साल, महज 3 साल में भाजपा ये अपना जो मैनिफेस्टो में यमुना साफ सफाई का मुद्दा लेकर जो लड़ रही थी आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट, वो साफ सफाई हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में अभी भी वहां पर मशीन जो है वो सफाई कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी पूजा पाठ भी हो रही है। अगर मैं बताऊं तो जब मैंने यमुना घाट आईटीओ पर मैंने जैसे ही आई, मैंने वहां पर तस्वीरें थोड़ी बदलती हुई देखी। वहां पर फूल वाले और धूप बत्ती जो सभी सामान होता है, सामग्री का, पूजा सामग्री का सामान होता है, तो वहां पर काफी स्टॉल भी है जो लगे हुए हैं। पर देखना ये होगा कि मोदी जी का जो सपना है रिवर फ्रंट, यमुना रिवर फ्रंट का, वो पूरा हो पाएगा। दिल्ली को यमुना रिवर फ्रंट मिल पाएगा, क्योंकि दिल्ली ने कहीं ना कहीं अपने लिए वही चुना, क्योंकि साफ पानी पूरी दिल्ली की जरूरत है। जो 11 साल में उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार में जो गंदा और नाले जैसा पानी पिया, हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ की जो यमुना की स्थिति है वो इतनी बेहतर नहीं है। यहाँ पर आपको गंदा पानी, नाले का काला पानी दिखेगा, पर यहाँ आते ये पानी थोड़ा सा साफ हो रहा है। और बात करूं तो यहाँ पर काफी जो गंदगी है, मोटी मोटी जंगली पौधे, गाद, मिट्टी, ये सब जो है किनारे पर लगा दी गई। हालांकि जिस दिन मैं पहले यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही थी वहां पर जेसीबी भी खड़ा था, पर अब जेसीबी नहीं है। तो ये भी एक सवाल उठता है कि गाद सिर्फ उसी दिन या सिर्फ मीडिया के लिए वो जेसीबी लगाई गई थी, ये भी सवाल उठता है। क्योंकि भाजपा पर ये सवाल उठाए जाते हैं कि भाजपा जो है पीआर के लिए ज्यादा काम करती है, मीडिया के लिए ज्यादा काम करती है, और वहीं जाती है जहां पर उनके संसाधन मौजूद होते हैं पहले से। और यहाँ पर दिखाऊं तो काफी लोग जो हैं यहाँ पर यमुना देखने आए हैं कि साफ सफाई कैसी चल रही है। जो भाजपा ने वादा किया था कि अगर आते हैं तो हम अपने मैनिफेस्टो यानी यमुना और तमाम मुद्दों पर काम करेंगे, पर क्या
3 साल, देखिए 3 साल जो है वो कम भी नहीं होते और ज्यादा भी नहीं होते, पर यमुना बहुत बड़ी है। 11 साल में आम आदमी पार्टी वो यमुना साफ नहीं कर पाई, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल अपने आप को जिम्मेदार भी मानते हैं, कसूरवार भी मानते हैं कि हम वो अचीवमेंट जो है, वो टारगेट जो है वो पूरा नहीं कर पाए 3 साल में। पर देखिए तमाम बातें हैं यमुना को लेकर, जहां पर अब विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी और सत्ता में बैठी भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालांकि देखिए आरोप प्रत्यारोप तो आपको पता है कि राजनीति में जो नेता है वो करते रहते हैं, पर सवाल ये उठता है कि वाकई में जो भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में तमाम मुद्दे रखे, यमुना का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो पूरा चुनाव ही जो उन्होंने यमुना पर लड़ा और जनता ने उन पर विश्वास कर जिस तरीके से बम्पर जीत 48 सीटों से उन्हें जिताया है, क्या वो अपना वादा पूरा कर पाएंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तस्वीर है। तो यहाँ पर थोड़ी सी यमुना, अगर मैं पहले की बात करूं तो यहाँ पर गाद इकट्ठी थी, वो गाद जो है अब किनारे लगा दी गई है। उधर आपको तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो वहां पर रोज शाम 6 या 7 बजे के करीब यमुना माई की पूजा होती है, पंडित आते हैं और वहां पर तमाम मीडिया कर्मी आते हैं कि भाई यमुना में साफ सफाई हो रही है या नहीं हो रही, या सिर्फ पीआर के लिए काम हो रहा है। और देखिए हमारा भी यही मकसद रहेगा कि हम भाजपा के वो 3 साल वाले टारगेट को मतलब पहुंचाने की कोशिश करेंगे, कि रोज दिखाने की कोशिश करेंगे कि यमुना कितना सफाई हो रही है, या सिर्फ भाजपा अपने प्रोपेगेंडा यानी पीआर के लिए सिर्फ काम कर रही है और लोगों को गुमराह कर रही है, या सिर्फ ये भी जैसे कि 15 लाख का जो जनता कहती है कि 15 लाख का हमें जुमला थमा दिया गया मोदी जी ने, क्या मोदी जी यहाँ पर दिल्ली में दिल्ली वालों के दिल में बसेंगे, या 5 साल बाद जो दिल्ली वाले हैं वो भाजपा को टाटा बाय बाय कहते थे कह देंगे? ये भी बड़ा सवाल है। देखिए यमुना काफी साल यहाँ पर सरकारें रही हैं, कांग्रेस की भी सरकार रही है, यहाँ पर भाजपा की भी सरकार रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कोई भी जो है आज तक यमुना को साफ नहीं कर पाए, पर भाजपा ने ये प्रण लिया कि भाई हम तो 3 साल में पूरा करेंगे, क्योंकि हमें 27 साल जनता ने 27 साल बाद मौका दिया है भाजपा को। पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विश्वास जो है दिल्ली की जनता और भाजपा के पास एक प्रेशर भी है कि वो यमुना की साफ सफाई कर पाएंगे या नहीं, ये बड़ा चैलेंज है भाजपा के लिए। अब देखिए जैसे कि सीएम बनी है रेखा गुप्ता, रेखा सरकार, तो क्या कुछ एक्शन वो करती हैं यमुना के लेकर? हालांकि देखिए सीएम चुनने से पहले ही यमुना जो है साफ सफाई के जो है कार्य स्टार्ट हो चुके थे, पर देखना ये होगा कि और कितने बड़े एक्शन यहाँ पर लेते हैं और कितनी बड़ी मशीनें जो है यमुना में भाजपा सरकार में उतारी जाएगी। 3 साल में ये टारगेट पूरा हो पाता है या नहीं, ये बड़ा सवाल है भाजपा के लिए। लगातार जो है रेखा सरकार एक्शन पर एक्शन कर रही है। हालांकि आपको बता दूं 24 फरवरी को जो है दिल्ली की पहला सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, उसमें सीएजी रिपोर्ट भी शामिल होगी, किसने कितना भ्रष्टाचार किया है, यमुना में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, उसको साफ सफाई के काम में या उसके फंड में कितना भ्रष्टाचार हुआ, ये भी देखा जाएगा। पर कहीं ना कहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार अब देखिए किसी भी तरीके का ये बहाना भी नहीं लगा सकती कि हमें एलजी काम नहीं करने दे रहा, हमें केंद्र काम करने नहीं दे रहा, या हमें कोई काम नहीं, क्योंकि यहाँ पर डबल इंजन भी उनका है, एलजी भी उनका है, तो उनके पास दिल्ली वालों के लिए कोई बहाना करने की यहाँ पर कुछ बचता नहीं है। तो देखिए और यहाँ पर लोग आए हैं, इनसे भी थोड़ा सा बात करने की कोशिश, हम थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे ये लोग क्या चाहते हैं, दिल्ली वाले हैं या नहीं। ये बताइए क्या नाम है आपका? आरती नाम है मेरा। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं? दिल्ली की हूँ। दिल्ली की है। ये यमुना की सफाई अभी शुरू हो रही है, पहले से ही होती है? देखो मुझे तो पता नहीं है, मैं तो पूजा करने आज आई हूँ। आज आए हो? पहली हाँ। बार आए हो नहीं यमुना? नहीं, पहली बार नहीं आई हूँ बहुत सारी, मगर हाँ ये पहले से ज्यादा सफाई है। पहले से ज्यादा हाँ, सफाई है। क्या हाँ। लग रहा है भाजपा 3 साल में कंप्लीट कर देगी, यमुना को साफ कर देगी? अब देखो जी, 5 साल में तो करा नहीं, अब 3 साल में हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। क्या लग रहा है मोदी जी की गारंटी चलती है नहीं चलती? गारंटी तो पता नहीं कितनी दी है, आज तक तो वो गारंटी पास नहीं हुई, ये पास हो जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो नई सीएम बनी है रेखा गुप्ता, हाँ जी। क्या लग रहा है दिल्ली में विकास कर पाएंगी? यमुना का विकास जो सबसे बड़ा मुद्दा भाजपा उसी पे आम आदमी पार्टी को घेरती रही, कितना कारगर साबित होगा? देखो कितना हुए, आप भी देखो हम भी देखो, देखेंगे ही, बस इतना ही कह सकते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं यमुना की वजह से ही वापस चली गई सरकार से? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आम आदमी भी जो देखते हुए है कि भाजपा वालों ने हम्म, अपने मतलब रूल उन्हें खामखा बीच में फंसा लिया, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है।
चलिए देखिए, यहाँ ये कहा गया है कि 5 साल में देखिए अरविंद केजरीवाल, यानी कि देखिए 11 साल में अरविंद केजरीवाल साफ नहीं कर पाए तो भाजपा क्या ही 3 साल में साफ करेगी, क्योंकि यमुना कोई छोटी-मोटी नदी नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से कहाँ तक चल के आती है और दिल्ली में कहीं न कहीं अलग-अलग क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि यमुना बहती है। और यमुना का देखिए बड़ा मुद्दा इसलिए भी है कि दिल्ली में अलग-अलग कॉलोनियाँ हैं, कोई छोटी कॉलोनी है, कोई बड़ी कॉलोनी है और उन बड़ी कॉलोनी, छोटी कॉलोनी में सीवरेज का भी एसटीपीज़ होते हैं। वो गंद जो होता है सीधे यमुना में उतरता है, पर उसको भाजपा कैसे साफ करेगी? ऐसे हालांकि 3 स्तरीय पर ये जो कार्य प्रणाली है ये बनाई गई है और कितना वो अपनी कार्य प्रणाली से काम करेंगे, कितना रेखा सरकार जो लगातार ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, यमुना में भी उन्होंने कहीं ना कहीं घोटाला किया है, तो ये सब हम चीजें जो है आपको दिखाते रहेंगे। और जब तक यमुना साफ नहीं होगी हम आपको लगातार अपने चैनल के थ्रू ये मुद्दा उठाते रहेंगे कि 3 साल में जो भाजपा सरकार ये चुनौती दे रही है कि हम 3 साल में ये जो है यमुना साफ कर पाएंगे क्या नहीं, ये बड़ा सवाल रहेगा। और हर एक दिन हम आपको जो है जमुना की सफाई की के काम चल रहा है या नहीं चल रहा है वो हर एक तस्वीर दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। या सिर्फ ये जुमला था या सिर्फ ये पीआर के लिए काम हो रहा था, लगातार हम इस पर जो है सरकार को घेरते हुए आपको दिखेंगे। बट देखिए यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर रोज जिस तरीके से आरती होती है, पहले मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई भी, मैं भी दिल्ली की ही रहने वाली हूँ, पर यहाँ पर पहले कोई मीडिया नहीं नजर आती थी, पर भाजपा सरकार जब से यहाँ पर आई है लगातार यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया यानी मुख्य धारा की जो मीडिया है वो भी आपको देखने को मिलेगी और छोटी मोटी जो मीडिया है जैसे हम लोग होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और सवाल वही है कि 3 साल में जमुना साफ हो पाएगी, ये बड़ा मुद्दा रहेगा। मैं आपके साथ रितेश ना मंगवाना।